नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसोनिक आइडियाज़। ट्रांसोनिक आइडियाज़ में हम हर वीडियो में कुछ एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और कैसे उसको ज़ीरो से स्टार्ट करके एक हाई लेवल के स्केल के बिजनेस तक ले जाया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कृपया एंड तक देखें और इसके एंड में मैंने एक बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजिंग फन फैक्ट वीडियो डाला है, जिसके बारे में जान करके आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बेल आइकन दबा दें प्लीज़। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री? प्रिंटिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है, प्रिंटिंग बिजनेस का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ जो प्रिंट हो रही है वो प्रिंटिंग है। इट्स वेरी सिंपल। अब आप एक पेपर बैग प्रिंट करो, वो भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री। आप एक लीफलेट प्रिंट करो, वो भी एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री। What are the types of printing? There are basically three types of printing. First printing is offset printing, जो कि बल्क और बहुत ही स्केल पे काम होता है। सेकेंड इज डिजिटल प्रिंटिंग, जो बहुत ही छोटे लेवल से काम शुरू होता है, लाइक यू कैन प्रिंट 2 पीसेस, 5 पीसेस, 10 पीसेस, 100 पीसेस। और तीसरा आता है स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि बहुत लिमिटेड है बट इट कैन प्रिंट टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत ऑफसेट और डिजिटल प्रिंटिंग के उसकी बात नहीं होती है। यूँ तो प्रिंटिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बट हम यहाँ पे प्रिंटिंग के सारे स्पेक्ट्रम को कवर करने नहीं बैठे हैं। हम बहुत ही लिमिटेड स्पेक्ट्रम को कवर करने बैठे हैं और हम यहाँ जानना चाहते हैं कि हम एज अ न्यू स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस जब एक नया कुछ शुरू करते हैं तो हम किन किन चीज़ों की प्रिंटिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे एक बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो उसके बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे काम स्टार्ट होता है, बिकॉज आपको भी अपने जेब से पैसे लगाने होते हैं और आपके रिसोर्सेज तो काफ़ी लिमिटेड है। तो हम बात करेंगे सिर्फ उन्हीं प्रिंटिंग के बारे में जो एक ज़ीरो लेवल पे स्टार्ट करके, एक मिनिमम लेवल पे स्टार्ट करके किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम लेटर हेड प्रिंट कर सकते हैं, हम बिल बुक प्रिंट कर सकते हैं, हम इनविटेशन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, हम विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट ब्रोशर प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदर एडवर्टाइजिंग मटेरियल, लीफलेट, पैम्पलेट, ये सब काफ़ी कुछ प्रिंट कर सकते हैं एकदम स्टार्टिंग और एकदम इंटरमीडिएट लेवल पे आकर के। तो जिस लेवल की प्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्या? पेपर। आज के डेट में सब कुछ जो होता है, जो हम जिस वीडियो की प्रिंटिंग पे इस वीडियो पे जिस टाइप की प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, उस लेवल पे प्रिंटिंग करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है पेपर। एक पेपर का परिचय कैसे होता है? एक पेपर का परिचय होता है उसकी जीएसएम से, उसकी मोटाई, पतलाई उसकी जीएसएम से आइडेंटिफाई होती है। जीएसएम। एक अच्छा प्रिंटर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस जीएसएम पे क्या प्रिंट होता है। जैसे विजिटिंग कार्ड जनरली 200 टू 300 के जीएसएम पे प्रिंट होते हैं। कॉर्पोरेट ब्रोशर के कवर्स जो होते हैं वो 200 टू 300 जीएसएम पे प्रिंट होते हैं। एक अच्छी कंपनी का अगर आप बात करें लेटर हेड, तो वो 120 से लेके 100 जीएसएम या 80 जीएसएम या फिर बॉन्ड पेपर, बॉन्ड जीएसएम, इसके ऊपर प्रिंट होता है। एक बिल बुक की अगर आप बात करें तो वो 65, 75 और 80 जीएसएम पे प्रिंट होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट वर्क? आर्ट वर्क बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपको बताते हैं कि उस पेपर पे क्या प्रिंट होना है। एक आर्ट वर्क का भी एक अपना महत्व होता है हर एक प्रिंटिंग के काम में। सपोज़ करिए आप एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्या प्रिंट करोगे उसका एक आर्ट वर्क बनता है। ये आर्ट वर्क बेसिकली लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाते हैं। जैसे कुछ लोग फोटोशॉप पे बनाते हैं, कुछ लोग कोरल ड्रॉ पे बनाते हैं, कुछ लोग इलस्ट्रेटर पे बनाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आना चाहिए, बट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आपको आपका क्लाइंट, जब आपको आपका सप्लाई, जब आपको आपका बायर बताता है कि मुझे ये विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से फॉर्मेट में वो आर्ट वर्क दे रहा है आपको। सपोज़ करिए वो आपको फोटोशॉप में देता है, सपोज़ करिए वो आपको कोरल ड्रॉ में देता है, सपोज़ करिए वो आपको इलस्ट्रेटर में देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये 3 फॉर्मेट हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट हैं। हाउ दिस प्रिंटिंग मार्केट वर्क्स? सो हम अभी जिस स्केल पे बात कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे स्केल ऑफ बिजनेस पे बात कर रहे हैं, जहाँ से हम ये
बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरुआत कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम इस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, तो इस लेवल पे आकर किस तरीके से ऑपरेट होता है। सपोज़ करिए आपके पास आपके एक बायर हैं जो आपको एक ऑर्डर देना चाहते हैं। सपोज़ करिए एक बायर आपको 500 विजिटिंग कार्ड का ऑर्डर देना चाहता है। आप गए उसके पास, आपने उससे ऑर्डर लिया, यू विजिट द मार्केट। आपके हर शहर, आप जिस शहर में भी रहते हैं उस हर शहर में एक पेपर मार्केट ज़रूर होगा। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मेरे कोलकाता का मार्केट है बैठक खाना मार्केट। तो मैं अब उस ऑर्डर को लेकर के, उस आर्टवर्क को लेकर के बैठक खाना मार्केट में एक अच्छे डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस में जाऊँगा, जहाँ पे जा कर के मैं ये ऑर्डर उसको दूंगा, सर मुझे ये वाले विजिटिंग कार्ड हैं, ये मुझे 500 पीस चाहिए। अब ये आपको कैसे पता कि किस पेपर साइज़ पे क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पे आपका पेपर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे पेपर आइडेंटिफाई करते हैं। डिजिटल पे जो प्रिंट होता है वो 12 बाई 18 इंच का होता है, 12 इंची बाई 18 इंची, ये है आपका पेपर साइज़। तो एक स्टैंडर्ड डिजिटल मशीन, चाहे वो किसी का भी हो, वो आपको 12-18 पेज पे प्रिंट करके देता है। एक विजिटिंग कार्ड की नॉर्मल साइज़ 3/2 होती है। तो 3/2 के साइज़ पे, स्पेसिफिक साइज़ मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा, तो 3/2 के साइज़ के अगर आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो तो आपको एक शीट पे 25 विजिटिंग कार्ड निकलते हैं। तो आपको 500 पीस विजिटिंग कार्ड कराने के लिए 20 पीस विजिटिंग शीट प्रिंट कराने होंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप वहाँ पे जाते हो, उनको ये ऑर्डर देते हो, आप बीच में मीडिएटर का काम करते हो, बिकॉज आपके पास अभी वो कैपिटल नहीं है। हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं कि हम उस लेवल के कैपिटल की बात ही नहीं कर रहे कि हमें अपना कैपिटल इंफ्यूज करना है। एकदम मिनिमम लेवल पे आकर के ये इस तरीके से ये मार्केट ऑपरेट करता है। So the question is how you can earn money from this. So I will start up with a small example. एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से मैं आपका काम शुरुआत करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली हम जो विजिटिंग कार्ड ऑर्डर देते हैं या फिर एक क्लाइंट से जब वो विजिटिंग कार्ड ऑर्डर देता है हमें, तो एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट कंपनी एक विजिटिंग कार्ड ₹1.50 से शुरू करके ₹2 तक खरीदती है। नाउ ₹1.50 to ₹2 इज़ द कॉस्ट ऑफ द विजिटिंग कार्ड। अब आप उसके 500 पीस काउंट करिए, यानी कि अगर 500 पीस का ऑर्डर है तो आपके पास मिनिमम ₹1000 का ऑर्डर आया। अब उस ₹1000 के ऑर्डर के लिए नाउ देयर आर वन मोर पॉइंट वेर यू कैन चार्ज, आप चार्ज कर सकते हो या फिर वो भी आप एज एन एडिशनल कॉस्ट ले सकते हो। दैट इज़ नंबर 1, वेर आपका आर्ट वर्क कैसा है। अगर आपको सामने वाला कहता है कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये आप मुझे बना करके दे दीजिए 500 पीस, तो आपको उसके लिए आर्ट वर्क बनाने की ज़रूरत है, तो एक आर्ट वर्क चार्ज लगता है। दूसरा, आप डिलीवरी चार्जेस काउंट कर सकते हैं कि हाँ भाई आप गए हैं, आप प्रिंट करा करके उसको वापस दे रहे हो तो आप उसको डिलीवरी चार्ज करते हैं। और तीसरा द कमोडिटी प्राइस, जो आप मटेरियल उसको सप्लाई कर रहे हैं उसको कमोडिटी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सो द कैलकुलेशन इज़, आपने ₹1000 का पहले ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर चार्ज किया, उसके बाद आपने सपोज करिए 200 से 300 या ₹500 तक के रेंज में, डिपेंडिंग अपॉन यू एंड द कस्टमर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ₹500 के रेंज में आपने विजिटिंग कार्ड का आर्ट वर्क चार्ज किया, प्लस ₹200 के आसपास आपने या ₹100 के आसपास आपने ट्रैवलिंग चार्ज किया, डिपेंडिंग अपॉन एरिया, आप किस एरिया में जाके डिलीवरी कर रहे हो, आप किस एरिया में जाके उनको पेमेंट कर रहे हो, तो मतलब आप किस एरिया में जाके उनको डिलीवरी कर रहे हो और वो एरिया आपके मतलब सिटी से कितनी दूर है, उसके बेस करके आप उसको चार्ज कर सकते हैं। सो अब आते हैं, ये हो गई आपके चार्जेस के बारे में। सो अब आते हैं आपके कैलकुलेशन के बारे में कि आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज एक विजिटिंग कार्ड का आप एज एन एग्जांपल लेते हैं। अब ये विजिटिंग कार्ड सिंगल साइड प्रिंटेड है कि बोथ साइड प्रिंटेड है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको निकाल के रखना है और आपको पता होना चाहिए कि आप सिंगल कार्ड का क्या चार्ज कर रहे हो या बोथ साइड का क्या चार्ज कर रहे हो। सपोज करो आप एक सिंगल कार्ड विजिटिंग कार्ड चार्ज करते हो, एक सिंगल पीस विजिटिंग कार्ड 12-18 के पेपर में हमारे यहाँ के मार्केट के हिसाब से वो आपको ₹10 से ₹11 का प्रिंटिंग रेट आता है। तो आपके ₹11 में एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ के मैं बात करूँ, ₹11 में आपके 25 कार्ड आ गए। ₹11 के 25 कार्ड, ₹11 का 25 कार्ड इंटू 20 शीट्स, यानी कि आपके टोटल ₹220 लगे प्रिंटिंग कॉस्ट, प्लस उसी को आप कटिंग कराओगे, कटिंग कराने के आपको चार्ज लगते हैं ₹20 से ₹30 के रेंज में। तो 220 प्लस 30
इज इक्वल्स टू 250 रुपये कॉस्ट लगा। इसके बाद 500 पीस है तो आपको 500 पीस विजिटिंग कार्ड के बॉक्स देने हैं आपको। तो एक पीस बॉक्स का 3 रुपये से 5 रुपये के बीच में रेंज आता है, तो 5 पीस का हो गया आपका 15 रुपये के आसपास में। तो 15 रुपये 265 रुपये आपकी कॉस्टिंग हो गई। प्लस आर्ट वर्क आपने अगर क्लाइंट से चार्ज किए हैं 200 रुपये, तो आप जो विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने वाला जो बंदा होगा उसको आपने ये काम दे दिया होगा 100 रुपये में, तो यहाँ आपके 100 रुपये और खर्च होते हैं। तो 265 प्लस 100 365, प्लस आप एडिशनल ट्रैवलिंग जोड़ लीजिए अपना 50 रुपये करके, तो आपके टोटल यहाँ पे जो कॉस्टिंग, जो टोटल आपने कॉस्टिंग इन्वॉल्व यहाँ पे लगाई है वो है 365 प्लस 50 यानी कि 415 रुपीज़। और आप क्लाइंट को बिलिंग कितने कर रहे हैं, 1000 रुपये प्लस 200 रुपये डिज़ाइनिंग चार्ज प्लस 100 रुपये ट्रैवलिंग चार्ज, यानी कि 1300 रुपये, 415 रुपये का कॉस्टिंग और 1300 रुपये का आपका बिलिंग। सो दिस इज द प्रोसेस वेयर यू कैन अर्न द मनी। सो ये हो गए आपके सिर्फ एक 500 पीस विजिटिंग कार्ड के ऑर्डर का। तो अगर आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वो आपको एक पीस का तो ऑर्डर देता नहीं है, तो जो मिनिमम ऑर्डर स्ट्रेंथ होता है वो होता है एटलीस्ट 5 आदमी का विजिटिंग कार्ड। तो आपने एक जगह पे जो बिलिंग की वो फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपने एक जगह से जो बिलिंग की वो की 5,500 रुपये की, और आपने टोटल कॉस्ट जो इसके ऊपर इन्वेस्ट किया या फिर जो कॉस्ट आपको लगा वो लगा 1,000 रुपये। सो वन बिजनेस, वन कंपनी, वन ऑर्डर इज इक्वल्स टू अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 रुपीज़ हाइपोथेटिकल बेस पे कलेक्शन, हाइपोथेटिकल। तो आपको टारगेट करना है मंथली 100 कस्टमर्स को, सिर्फ 100 कस्टमर्स। और ये नहीं होता कि आप एकदम पहले दिन से निकल करके इसको पूरे 100 लेवल के स्केल तक लेके जा सकते हैं, नहीं। ये होता है क्या, पहले मंथ आपने काम किया, आपने अराउंड 10 कस्टमर बनाए, सेकेंड मंथ आपने काम किया, पुराने वाले कस्टमर से 2 और नए ऑर्डर निकले, प्लस नए 10 कस्टमर में से आपने सिर्फ 6 और कस्टमर नए बनाए, तो टोटल हो गए 8 और नए कस्टमर, 8 और 6 यहाँ पे 18 नए कस्टमर्स। इसी तरीके से आपको मंथ बाय मंथ अपना स्केल डेवलप करना है, जो कि आप धीरे धीरे जा करके आपके 100 रेगुलर ऑर्डर गिविंग क्लाइंट्स बनते हैं। ये होता है मिनिमम स्केल से एक बिजनेस की शुरुआत करना। एंड दिस बिजनेस इज़ वेयर यू हैव नॉट इन्वेस्टेड ह्यूज मनी। आपने शुरुआत करने के लिए क्या इन्वेस्ट किया है, एक अपना विजिटिंग कार्ड बनाया है, एक अपना लेटर हेड बनाया है, और आपकी मेहनत। ये है वो चीज़ जो आपकी मेहनत है, जो आपको ज़ीरो से लेकर के इस लेवल के बिजनेस को ग्रो करने तक आपको एक स्टैंडर्ड पोजीशन तक ला के रखता है कि वेयर यू कैन गेट द बिजनेस एंड ड्राइव द बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग अ मनी। तो यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है वो होता है टाइम, वो होता है आपकी एफर्ट, क्योंकि ये एक फुल टाइम बिजनेस है, ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है जो आप साइड से मतलब चलो कुछ करके करनी है, नहीं। दिस बिजनेस इज़ अ फुल टाइम बिजनेस। आपको यहाँ पे पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा, पूरा अपना एफर्ट देना पड़ेगा। आपने जो 100 कस्टमर्स का मंथली टारगेट बनाया है उसको एक पूरे फ्लो चार्ट बना करके उसको फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ आज आप कहाँ विज़िट करोगे, किस किस क्लाइंट को विज़िट करोगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट का एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट है, या फिर आपके पास अगर कोई क्लाइंट का मतलब इन्फॉर्मेशन है कि इनके पास कुछ एक ऑर्डर हो सकता है, या फिर इनके पास जा करके, तो आप कोल्ड कॉल करिए, आप कोल्ड कॉल करिए, क्लाइंट कॉल करिए, टेलीफोन कॉल करिए, डिफरेंट मोड्स यूज़ करिए, व्हाट्सएप करिए, जिसके थ्रू आप क्लाइंट से टच में रहिए। किसी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने कहा था कि आज के डेट पे पैसे से इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। तो अगर आपके पास आपका क्लाइंट का डेटाबेस है, अगर आपके पास आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है कि कब कब उनको कैसे कैसे ज़रूरत पड़ती है, तो यू कैन बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वेयर यू कैन गेट the maximum response for your visit, the maximum pay for your efforts. तो अगर ये हमने बात की है अभी तक इस बिज़नेस के बारे में कि इसको बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत करना। 100 पीस विजिटिंग कार्ड 200 रुपये, 50 पीस लेटर हेड अनदर 50 रुपये, और आपकी मेहनत। सिर्फ आपने इस 250 रुपये से स्टार्ट किया हुआ ये बिज़नेस, आपने मेहनत करके इसको एक अच्छे स्केल तक लेके गए। ये स्केल आता है आपका
स्टार्टिंग लेवल, ये है हमने अभी बात की है बिल्कुल इस बिज़नेस का स्टार्टिंग लेवल जहां आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो कितना इन्वेस्ट किया, किस लेवल तक इन्वेस्ट किया, और उसके अगेंस्ट में आपको और क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने के लिए। सो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझसे रेगुलर टच में रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको अगर किसी बिज़नेस के बारे में जानना है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी बिज़नेस के बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप कृपया मुझे इस कमेंट पर लिखें। ओके, नंबर 1, द फन फैक्ट ऑफ द बिजनेस इज, क्या हमने कभी इमेजिन किया है कि सांता क्लॉज हमेशा रेड कलर के कपड़े में ही क्यों अब रहते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, बहुत लोगों ने इसको कभी फॉलो नहीं किया। सांता क्लॉज ग्रीन क्यों नहीं पहनता, येलो क्यों नहीं पहनता? सो द आंसर इज माय डियर फ्रेंड कि सांता क्लॉज 1930 के पहले यानी कि 1930 के पहले रंग बिरंगे कपड़ों में घूमते थे, लेकिन 1930 में कोको कोला कंपनी ने एक कैंपेन किया, जिस कैंपेन में उसने सांता क्लॉज को सबने रेड कलर का ड्रेस पहनाया। तो उस दिन के बाद से द सांता क्लॉज कॉन्सेप्ट विद द रेड ड्रेस इतना हिट हो गया कि उसके बाद से किसी और सांता क्लॉज ने कोई और कलर पहना ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज रेड बाई देन। अगर आपको इसके बारे में और वीडियो जानना है तो गूगल कर लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोज़ जो इनके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।